तो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सा होगा? जो अपनी तरफ आ रहा है, जो अपनी तरफ है, जो यहाँ पे फेस्ड है, दैट इज योर फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल मींस क्या बोलते हैं, वेज, और Wedge. डैश. dash. करेक्ट. डॉट और ई सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, ए और बी पहला बनेगा. सी भी डैश में, एफ भी डैश में, बिकॉज दे गोइंग अवे, सो दे विल फॉर्म द वर्टिकल लाइन. नाउ सी दिस, ये फिशर का शेप रहेगा. अब हम इसको देख रहे हैं. सबसे पहले हमको करीब में सामने से कौन दिख रहा है जब हम यहाँ से देखते हैं? ठीक है, A B. तो ये जो सी है, B लेफ्ट में, A राइट. क्या सर बोल रहे हो? सी नीचे और B एफ ऊपर लिखा तो चलेगा? बी लेफ्ट में दिखेगा, ऐसा बोल रहे हो? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर सी नीचे और एफ ऊपर लिखा तो चलेगा? नहीं बेटा, वो नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ से देख रहे हो, जब आप यहाँ से देख रहे हो, पीछे वाले के जो एटम्स है सी वो पीछे. पहले दिखेंगे. तो हाँ. पीछे वाले साइड में कौन सा एटम है? सी. तो सी सी. अपने को पहले दिखेगा, इसलिए सी यहाँ पे रहेगा. ठीक है बेटे? यस. ओके बेटा? यस सर. ओके ओके, ठीक है. सर हम लोग कैसा देख रहे, राइट से देख रहे हैं कि लेफ्ट से देख रहे? इधर से देख रहे बेटा, ऊपर से. ऊपर से मतलब सर राइट में तो एफ ऊपर आएगा. एक मिनट रुको. नहीं, कैसे बच्चे? अगर आप यहाँ हो, अपना शारन, इफ यू आर हियर बेटा, इफ यू आर लुकिंग दिस मॉलिक्यूल फ्रॉम ओवर हियर, दिस द पीछे वाला पार्ट, द सर्कल इज मोर क्लोज टू यू एज कंपेयर टू द फ्रंट वाला पार्ट ना. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट व्यू? इज गोइंग टू बी सी. सो सी इज मोर क्लोजर टू यू, इसलिए हमने सी टॉप पे लिखा है वहां पे. यस. आर यू अंडरस्टैंडिंग बेटा? यस. पक्का ना? एनी डाउट्स एनीवन? प्लीज आस्क मी. देखो, ये हम लोग को एग्जाम के लिए यूज नहीं करना है, बट ये हम लोग जब एंट्रेंस कर इसको ना, जब हम एंट्रेंस वगैरह क्वेश्चंस करेंगे तब फिर से रिवाइज कराएंगे. आई एम जस्ट टेकिंग दिस, ये अपने को बुक में भी नहीं है, बट आई एम जस्ट टीचिंग यू गाइस. जैसे साथ में अभी पढ़ाया है तो साथ में कर लो, आपको याद रह जाएगा ऐसा. अच्छा, जब आप वहां से देख रहे हो, ठीक है. So we saw Wegendash to Fisher, Sawhorse to Fisher, and today we saw Newman to Fisher. तो ये हमने देखा आज. ठीक है, ठीक है, ये इतना क्लियर हुआ सर. दिमाग में? सर. स्क्रीन नहीं है विजिबल. हाँ, मैंने सर. शेयरिंग नहीं सर. ये किया, स्टॉप किया. हाँ बेटा बोलो. सर अगर न्यूमन प्रोजेक्शन वाला अगर स्टैगर्ड रहेगा तो उसको Hyper conjugation is simply delocalization of this electron to a empty p orbital. ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है H और कार्बन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और कार्बन का p ऑर्बिटल के बीच में ये बॉन्ड है. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इट गेट्स delocalized and it shifts to the empty p orbital of the neighboring carbon atom. यही हमने देखा था ना बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन में. वापस रिपीट करें सर, क्या होता है? शिफ्ट होता है. Delocalization of a CH point in the alkyl group, ठीक है, to a ठीक है, जिसके अंदर empty p ऑर्बिटल होता है. सिंपल सी बात है. दिस इज हाइपर कॉन्जुगेशन. यस. ये देख बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन का यहाँ पे बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है. ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है इट गेट्स शिफ्टेड टू द नेबरिंग कार्बन एटम व्हिच हैज अ एम्प्टी यस. ऑर्बिटल. सिंपल एज दैट. उसका जो डबल बॉन्ड है इट गोज एज अ लोन पेयर टू द नेबरिंग कार्बन एटम. दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन. Delocalization of the sigma electrons present in a CH bond. याद आया बेटा? यस. Anyone else? ये देखो, फ्री रेडिकल्स में भी होता है, नॉर्मल मॉलिक्यूल्स में भी होता है. यहाँ पे भी क्या हो रहा है देखो, CH का जो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टिंग टू द
neighboring empty p orbital of the carbon atom. जिसने बॉन्ड नहीं बनाया है, इस वाले p ऑर्बिटल ने बॉन्ड नहीं बनाया है, इसलिए इसके दोनों लोब्स ऐसे दिख रहे हैं। इस वाले p ऑर्बिटल ने बॉन्ड बनाया है, इसलिए इसका बॉन्ड मेकिंग लोब बढ़ गया है और ऑपोजिट वाला छोटा हो गया है। अच्छा, you are aware of the shapes of s, p and d? Yes. Double, Yes. double, double. Yes, yes. SP3, SP2, SP. Okay, PSP by PZ. ठीक है, Yes, sir. ओके बेटा, ओके, ठीक है। Is this clear now? Yes, yes. 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 Can we discuss a bit about tautomerism? Yes. Yes. ठीक है, I remember tautomerism जानना था इसको अपना, किसको, सबको। सबको जानना था। ओके, अच्छा, द थिंग इज कि ये आपको डिटेल में नहीं है पोर्शन में। I'll explain you what exactly is tautomerism with an example, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं। डिटेल में, इतना डिटेल में नहीं है जितना मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, बट आपको समझने के लिए जरूरी है, इसलिए ये समझो आप, ठीक है। सो दिस सर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आता है क्या? I'll tell you, अभी आप इसका एक्सप्लेनेशन देखोगे ना बेटा, तो आपको पता चलेगा टॉटोमेरिज्म इज अ मिक्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मतलब वो सब हमने डिस्कस किया था ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, Yes. Yes. पोजीशन ये फंक्शनल ना उसका मेटामेरिज्म। मिक्स है। इसके अंदर और उसके अंदर एक मेन डिफरेंस है। अभी द थिंग इज कि जो बाकी के जो आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, बाकी के आइसोमर्स और मतलब बाकी के टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म और टॉटोमेरिज्म में एक फर्क होता है, इंटरचेंजेबिलिटी। दिस इज द की इन टॉटोमेरिज्म। तो इन टॉटोमेरिज्म द आइसोमर्स दे आर इंटरचेंजेबल। इन अदर आइसोमर्स वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए है, मतलब एक अल्डिहाइड है, दूसरा कीटोन है, वो दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही कंपाउंड अपना रूप बदल रहा है, इट इज चेंजिंग इट्स स्ट्रक्चर, इट इज चेंजिंग इट्स फंक्शनल ग्रुप ऑन इट्स ओन, ठीक है। तो ये क्या है कॉन्सेप्ट, मैं आपको समझाता हूँ कीटो एनोल वाला एग्जांपल से। ओके गाइस, डोंट वरी, समझ में आ जाएगा। थोड़ा बाउंसर गया होगा अभी, बट अभी जब समझाऊंगा तो तुमको समझेगा। बहुत ही केयरफुली, धीरे धीरे सुनना, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज पूछना। ये देखो, अच्छा, बिफोर गोइंग अहेड, कैन यू सी टू कंपाउंड्स ऑन योर स्क्रीन? Yes. Yes. अच्छा, पहला वाला कौन सा बेटा? Dimethyl ketone. Dimethyl. Which functional group? अच्छा, forget about the compound. Which functional group is Acetone. present? Yes. Ketone. Ketone. It's a ketone. How did you come to Ketone know it's a ketone? Double bond O. Double bond O. Bond O. It's not only double bond O, it is C double C bond O. double bond. यहाँ बीच में Yes, बेटा C double C है, bond O. ठीक है। ये इथर नहीं है, हाँ, इथर में O ग्रुप होता है, इथर में Yes. O डबल O डैश O डैश होता है इथर में, ROR, राइट। Yes. केटोन Yes. में क्या होता है, C डबल बॉन्ड Double O। bond O. हाँ, तो यहाँ पे ये जो नहीं दिखा है ना, ये है ना बेटा, ये C है, ये कार्बन है यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, दिस इज अ कीटोन। एंड व्हाट अबाउट दिस कंपाउंड, ये कौन सा है? Alcohol. Aldehyde. Aldehyde. No, sir, Are you sure this is a आपको दिख रहा है? Two. Two functional group. One is OH, alcohol. Which is the OH. other one? Yes. Double bond. Double bond. Alkene. Double Very bond. good. Double Very bond. good. Very good. Your concepts are clear. एक मुझे अल्कीन दिख रहा है और दूसरा मुझे अल्कोहल दिख रहा है, Alcohol. Alcohol. ठीक है। एक ईन है और एक ऑल है, और All यहाँ है. पे क्या है, ओन है, एसीटोन है, On. On. कीटोन है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये जो है आपको सामने, दिस इज Acetone एसीटोन, है. ठीक है। ये किसी ने बोला था, आई थिंक आंसर किसने बोला था? Yes, मैं. किसने? My. शुभम। Yes. अच्छा, वेरी गुड, ठीक। तो ये एसीटोन है। अच्छा, बाजू वाला कंपाउंड कौन सा है बेटा?
प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल प्रोपीनॉल है कि प्रोपेनॉल? प्रोपिनॉल पीनॉल है तीन पीन बॉन्ड है ना सर? प्रोपिन डबल बॉन्ड प्रोपिनॉल डबल है बॉन्ड आया है प्रोपिनाइड उसमें। ठीक है, तो इसमें दो है, प्रोपिनाइड इन और यस ऑल। अच्छा, अगर आप इन पे ध्यान दोगे ना, ये देखो कीटोन में यहाँ पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है एज आई टोल्ड यू, एंड यहाँ पे भाई Yes. डबल बॉन्ड भी है और यहाँ पे अल्कोहल भी है। OH अल्कोहल ठीक है, अल्किन से अपन ने इन लिया और अल्कोहल से हमने ओल लिया। ओल। होल लास्ट का नेम क्या हो जाएगा? इनियोल। यस। इनियोल यस इनियल दो प्रोपिनियॉल। एक साथ आ सकते हैं क्या? नो इनॉल आएगा। वो साथ में No. नहीं आ सकते, तो इन ऑल इन ई ओल कैंसिल हो इन ओल ई एक कैंसिल एक होगा इनोल। लास्ट वाला। इनोल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा Yes. बेटा? इनोल हो जाएगा। इनोल ठीक है, इनोल अच्छा हाँ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इनॉल हो जाएगा। ठीक है, द फर्स्ट फॉर्म इज कीटो एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज द इनोल इनोल। फॉर्म। इनोल इतना समझा इनोल। बेटा तुम लोग को? ये Yes. Yes, sir. फॉर्म है यस और ये इनोल फॉर्म है। ठीक है, these two compounds are called as keto-enol tautomerism compounds। ठीक है, इनके बीच में जो आइसोमेरिज्म हम देखेंगे अभी आगे जाके, that will be called as the keto-enol tautomerism। ओके बेटा, ये दोनों Yes, compounds sir. में जो Yes. आइसोमेरिज्म हम देखने वाले हैं, that is keto-enol tautomerism। Sorry. अब दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप अलग है। Yes. यस yes, कीटोन है, एक के अंदर इनोन है। ठीक है ना? Yes. अच्छा, एक ही मिनट। ओके फाइन। सो तो उस हिसाब से ये कौन से आइसोमर्स होने चाहिए बेटा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स आए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होने चाहिए ना? यस यस होल्ड ऑन ना बेटा, मैं एक्चुअली थोड़ा सा काम में भी बिजी हूँ। एक ही मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या तो उस हिसाब से ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होने चाहिए, यस and they also have same molecular formula C3H6O। यहाँ पे C3H6O दिख रहा है, 1 2 3 3 कार्बन एटम, 6 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम, राइट? यस Yes. अच्छा, यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 3 कार्बन एटम, 3 plus Yes. 2 plus 1 6 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम, Yes, Yes. sir. यस राइट तो C3H6O ये दोनों को डिस्क्राइब कर रही है तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम बोल सकते हैं सेम है सेम है same, Yes. ना भाई? यस Yes, yes, sir. अब जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है और स्ट्रक्चरल अलग होता है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? Isomers. आइसोमर्स नहीं, आइसोमर्स तो है ही भाई, ये भाई आइसोमर्स स्ट्रक्चरल आइसोमर कौन सा टाइप पूछ रहा था मैं? इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है चेन और इनका आइसोमर्स स्ट्रक्चर अलग है। दे आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। यस Yes. अच्छा, कौन सी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी अलग है इसमें? इसमें भाई इसका फंक्शनल ग्रुप अलग अलग रखा है। Yes. They are Yes. also functional group isomers. yes, Yes, sir. यस They are also called as functional isomers. तो टॉटोमर्स कैसे होंगे? ठीक है, ये टॉटोमर्स कैसे कहलाएंगे? अब हमारे इस क्या बोलते हैं लॉजिक के हिसाब से दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दे आर मेल लाती रहेगी, काम नहीं करेगी कोई। दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दे आर क्या बोलते हैं
फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो अब इसमें टॉटोमेरिज्म वाला क्या सीन हुआ? टॉटोमेरिज्म वाला ये सीन होता है इसमें, these are they are in a solution। अगर मैं इसको सोल्यूशन में रखूं, ठीक है, दे आर इंटर कन्वर्टेबल। ठीक है, इक्विलिब्रियम पता है सब लोग को? Yes. Yes. बताया था आप सबको इक्विलिब्रियम, राइट? अभी देखो, ये जो दो चीज हैं ये आपस में, ठीक है, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। ये चीज आप दूसरे आइसोमर के एग्जांपल्स में नहीं देख पाते, राइट बेटा? ये दूसरे आइसोमर्स में हमको नहीं मिलता है। Now, when I keep this acetone in a acidic or a basic medium, more favorable is a basic medium. At that time, acetone क्या बोलते हैं, reorganizes itself into enol also। मतलब at equilibrium, acetone और enol दोनों exist करते हैं, दोनों exist करते हैं एक साथ। This is tautomerism, ठीक है, दिस इज टॉटोमेरिज्म। एक कंपाउंड एक ही साथ दो अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जिनमें उसका स्ट्रक्चर अलग है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और फंक्शनल ग्रुप भी अलग है। तब हम उसको बोलेंगे दैट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज टॉटोमेरिज्म। अयो बेटा मैं बहुत बोल दिया, कह रहे तुम लोग को समझा कि नहीं समझा? Yes sir, समझा ना? पक्का? Yes sir, yes. अच्छा, शुभम यस बोलता। व्हाट अबाउट शारन? शारन, डिड यू अंडरस्टैंड दिस गाइड बेटा? सर इसका डेफिनेशन लिखो सर। डेफिनेशन लिख देंगे बट कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं मुझे ये बता। डेफिनेशन तो बेटा तुमको कहीं भी मिल जाएगा दुनिया में, बट कॉन्सेप्ट समझना इज मोर इम्पोर्टेंट बच्चे। समझा सर। कॉन्सेप्ट समझा, राइट? सी व्हाट इज हैपनिंग इज देयर इज वन कंपाउंड, this compound is interconverting itself. When I say interconverting, it is not totally converting into this. This equilibrium sign means it is coexisting with this structure, right beta? It is coexisting। ये एक ही solution के अंदर एसीटोन भी है और इनोल भी है, कीटो फॉर्म भी है और इनोल फॉर्म भी है। ऐसे interconvertible structural isomers, ऐसे interconvertible functional group isomers, when they exhibit this interconversion, that time it is called as tautomerism। It is called as tautomerism। सर ये सिर्फ कीटो इनोल के साथ होता है? This is yes a very specific example। और भी दूसरे कंपाउंड्स हैं बट वो हम लोग आगे जा करके देखेंगे। अभी तुम लोग को मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना था। इफ आई गो मच डीप इन दिस, फिर अगेन इट बिकम्स अ सेपरेट टॉपिक ऑल टुगेदर, फिर ऐसा है। बट अपने को अपने पोर्शन में फॉर 11th 12th, ठीक है, अपने पोर्शन फॉर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर ऑल पॉइंट ऑफ व्यू, अपने को कीटो और इनोल ये दो ही है, मतलब सॉरी यही एक है एग्जांपल समझने के लिए, ठीक है बाकी बेटा? का 12th में नहीं 12th में भी नहीं है वो, बाकी का अगर आप बीएससी केमिस्ट्री आगे करोगे ऐसा। yes ओके, यस। अच्छा, सो यहाँ देखो, तो कैसा है कि हमने एसीटोन में ना इनिशियली इसको लिया है, उस सोल्यूशन में कुछ देर बाद क्या होता है ना, एसीटोन का कुछ परसेंटेज इनोल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, and vice versa also, that enol form breaks back into this keto form। तो अगर मैं इनोल फॉर्म भी लूंगा तो भी वो कीटो फॉर्म में ब्रेक होगा साइमल्टेनियसली। सो बाकी जो आइसोमेरिज्म्स होते हैं बेटा, दे आर स्टैटिक आइसोमर्स। स्टैटिक मींस वो आपस में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते। और ये जो अपने सामने दिख रहा है आइसोमर्स, ये टोटोमर जो दिख रहा है, दे आर डायनेमिक आइसोमर्स। नाउ सी बेटा, अगर हम लोग टॉपिक को एलैबोरेट करेंगे ना, तो यू विल कम अक्रॉस मेनी न्यू टर्म्स जो ना ही आपके टेक्स्ट बुक में है और ना ही आपके पोर्शन में है, बट दैट डजंट मीन कि वी विल नॉट स्टडी, राइट? सो दिस इज समथिंग न्यू व्हिच यू आर स्टडीइंग, स्टैटिक आइसोमर्स एंड डायनामिक आइसोमर्स। स्टैटिक आइसोमर्स बोले तो those isomers or those compounds which are not interconvertible, जो आपस में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते। बेटा अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ऑल दे आर क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, राइट? ये हमने पढ़ा है ना,
Yes. 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 बट अगर मैं किसी सोल्यूशन में अल्डिहाइड को लूं तो क्या वो कीटोन में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगा? No. No. देयर हैज टू बी क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन फॉर दैट, राइट? Yes. अच्छा, एंड क्या बोलते हैं, अगर मैं हाँ, अगर मैं इस एसीटोन को एक एसिडिक या बेसिक मीडियम में बस रखूं तो थोड़ी देर बाद अगर मैं दोनों को चेक करूंगा तो उसके अंदर उसका कुछ परसेंटेज विल गेट कन्वर्टेड टू इनॉल आल्सो एट इक्विलिब्रियम. आई विल फाइंड बोथ द कीटो फॉर्म एंड द इनॉल फॉर दिस कंपाउंड. So this is called as, these are called as dynamic isomers Dynamic which keep changing their structures, and this isomerism is called as tautomerism, sorry. हाँ, एक ही बात है. ठीक है, थोड़ा क्लियर हुआ दिमाग में कि कंफ्यूजन है? Yes, कंफ्यूजन तो समझा. प्लीज Yes, sir. पूछो बेटा. Yeah. कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज क्वेश्चन पूछ लेना आप लोग. I'm assuming when you are silent, I'm assuming that there are no questions, because I'm very sure my 4-5 students, they always keep asking me questions. So I know if there is a issue, Sharon will speak. I know if there is a issue, Shubham will speak. Tejas will ask, and ये पीयूष will ask. So ये कुछ 4-5 लोग हैं जो हमेशा बात करते हैं, और भी हैं. मैं सॉरी, मेरे को ये 4 नाम याद आया अभी इस वक्त, इसलिए बोल रहा हूँ. ठीक है, अजिंक्य एंड ऑल, केदार एंड अपना all these people. Singh, Gaurav Singh and all. सर इसमें So बॉन्ड शिफ्ट हुआ ना? पूरे बच्चे, इसमें बॉन्ड शिफ्ट हुआ ना सर? हाँ, इसमें बॉन्ड शिफ्ट हो गया, इसमें एटम भी शिफ्ट हो गया. देखो ना, Yes. CH3 का Hydrogen. CH भी निकल कर गया, वहां पे चला गया. तो इट्स लाइक इट इज अ इंटर कन्वर्जन ऑफ स्ट्रक्चर. सर ये बॉन्ड इस तरह भी जा सकता है ना? किस तरह भी चीज? जिधर CH2 लेफ्ट साइड में है, तो राइट साइड में भी बॉन्ड जा सकता है डबल. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जा सकता है. इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए जा सकता है. यस, यस. समझ रहे हो? समझ रहे हो? यस. Yes. देख रहे हो? नहीं, सिर्फ समझ रहे हो. So they are dynamic isomers. That is what I was saying. So tautomerism is a type of dynamic isomerism. It is functional group isomerism also. It is structural isomerism also. Okay? But the most important thing is they are interconvertible. These isomers are interconvertible. जादू से होंगे नहीं बेटा. Obviously कोई solution में कुछ चाहिए अपने को reagent वगैरह. Yes. इसमें या तो बेस होता है या फिर एसिड के प्रेजेंस में होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बेस में होता है. ठीक है बच्चे? इट्स अ Yes. टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म इन विच आइसोमर्स आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं. एक फॉर्म कीटोन होगी, दूसरी फॉर्म इनोल होगी. ओके बेटा, तो क्या लिखेंगे हम लोग? डेफिनेशन चाहिए था ना बच्चे आपको, शायद. हाँ, सो राइट डाउन. Tautomerism is a phenomenon Tautomerism is a phenomenon in which functional isomers आप लोग सुन रहे हो राइट? मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. 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 In which no, अच्छा हो. In which functional isomers are dynamic in nature. In which functional isomers are dynamic in nature and are interconvertible and are interconvertible and are interconvertible. Ooh, ooh. ठीक है, लिख लिया?
Yes. Yes. अच्छा, अब आप मुझे बताओ बेटा, just for some extra information and just for reasoning and just to make you think and make your brains work, what I want to know is, आप मेरे को बताओ, इन दोनों स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में से एक कीटो फॉर्म है और एक इनोल फॉर्म है, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सा होगा आपको लगता है, आपको कौन सा लगता है और क्यों? होल्ड ऑन, आई विल आस्क, मैं पूछता है, मैं पूछेगा, मैं रैंडमली पूछेगा। कनद, कनद आर यू देयर बेटा? कनद, कनाद, अच्छा, people who do not speak, I am assuming they are sleeping. Sahil, are you there? Sahil Awadh, Yes, sir. Yes, बोलो. साहिल जे अवध। हाँ साहिल, ये देखो आपके सामने दो स्ट्रक्चर है, एक है अपना कीटोन एसीटोन कीटो फॉर्म और दूसरा है इनोल फॉर्म। मैं क्या बोल रहा है, एक गेस लो, ठीक है? आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ करेक्ट आंसर, आई एम नॉट आस्किंग अ राइट लॉजिक, आई एम जस्ट आस्किंग यू, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, व्हिच ऑफ दीस टू फॉर्म्स इज मोर स्टेबल एंड व्हाई? सर कैसे पता करने का? अच्छा, वो तो मैं बता दूंगा तो फिर आंसर बता दूंगा, बस आंसर पता चल जाएगा ना बेटा आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको क्या लगता है, सिर्फ स्ट्रक्चर देख के मुझे बताओ। मैं जानता हूँ आपको अभी नहीं पता कैसे पता करने का, कीटोन, बट कीटोन. आपको लगता है कीटोन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू इनोल फॉर्म, क्यों ऐसा बोला तुमने? इनोल में ये है ना, दो मतलब OL भी है और डबल बॉन्ड भी है, ऐसा कुछ. अच्छा, ऐसा, ओके, ठीक है, गुड। हाँ, बोलो अपना केदार, केदार वाज रेजिंग हैंड, राइट? केदार, सर अल्कोहल। अल्कोहल नहीं नहीं बेटा, अपने को ज्यादा पसंद क्या है वो नहीं बताना, अपने को नहीं ज्यादा नहीं नहीं स्टेबल कौन है वो बताने का। टेबल अल्कोहल ही है। अच्छा, स्टेबल अल्कोहल है, ओके। इनोल इज स्टेबल, स्टेबल कीटोन है सर। हम लोग पहले आपने ये कीटोन दिया था स्टेबल है। कीटोन है प्रायोरिटी stable। ग्रुप दिया था। सर पहले अच्छा, कीटोन है, फिर अल्कोहल, कीटोन है। फिर एल्कीन है। अच्छा Yes। अच्छा, मैंने जो बराबर. प्रायोरिटी वाला ग्रुप दिया था उससे आप देख के बता रहे हो? हेलो, सर याद है? यस। हाँ राइट, तो उसमें पहले Yes। कौन सा ज्यादा स्टेबल आ रहा था? कीटोन, कीटोन। कीटोन. हाँ बाद अल्कोहल। अगर आप वो लॉजिक से जाओगे तो यस, कीटो ग्रुप इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू इनोल ग्रुप। दिस इज सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जस्ट फॉर अ डिस्कशन से का बेटा। अच्छा, एक और रीजन हो सकता है यहाँ पे, दिस वीक पाई बॉन्ड विच इज प्रेजेंट ओवर हियर, ठीक है? Yes. ये जो कार्बन कार्बन Yes। पाई बॉन्ड है वो ज्यादा वीक है एज कंपेयर टू कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड। मतलब कोई बोलेगा कि इधर भी डबल बॉन्ड है तो इधर भी डबल बॉन्ड है, तो इसको क्यों वीक बोल रहा है ये आदमी? इसको इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में प्रेजेंट है। एंड इफ यू गो बाय दैट लॉजिक जो आपको पहले बताया था, कीटोनिक ग्रुप इज मोर स्टेबल देन अल्कोहल ग्रुप, ठीक है? अच्छा, तो इसका मतलब अब मुझे बताओ, इक्विलिब्रियम पे जब ये टॉटोमेरिज्म होगा तो इक्विलिब्रियम पे किसका परसेंटेज ज्यादा होगा, कीटो फॉर्म का कि इनोल फॉर्म का? कीटोन। कीटो फॉर्म का, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है और Yes। नेचर क्या Yes. बोलता है, नेचर ज्यादा स्टेबल चीजों को सपोर्ट करता है, राइट? फर्स्ट प्रायोरिटी। Yes. First priority. Very good. Very good. Yes. So this is about tautomerism. Okay, guys? यस Yes। पढ़ना Yes. टॉटोमेरिज्म सर पढ़ना। कैटेगोरिज्म। क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ हाँ, बस ये नहीं भी सर। मैंने आपको जरूरत से ज्यादा समझा दिया है, आपको सिर्फ टॉटोमेरिज्म Yes। करके आइसोमेरिज्म है वो जानना था बस। 14th लेसन खत्म हो गया सर। काय? 14th लेसन खत्म हो गया। 14th लेसन खत्म हो गया बेटा। 14th लेसन में आई पिक्ड अप इन बिटवीन, मैं बीच में से लेसन उठा करके आपको पढ़ाया था। यस। बीच में 2 हफ्ते का गैप भी हो गया था बेटा, because I was not well, but I hope you have followed the chapter and have understood what we have discussed in this chapter so far. ऑर्गेनिक Yes. केमिस्ट्री का बेसिक्स जो हमने डिस्कस किया बेटा, वो सबको समझ में आया है? Yes, sir. Yes. Yes। Yes. वेरी Yes, गुड। sir. कैन वी मूव ऑन टू द न्यू चैप्टर, टू अ न्यू चैप्टर? सर एक डाउट। Yes. हाँ चैप्टर नेम बोलो क्या है सर? बोलो बेटा, शारन बोलो। सर न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है?
न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होता है? यू आर आस्किंग इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी और यू आर आस्किंग इन टर्म्स ऑफ इन जनरल? केमिस्ट्री। क्या बेटा? मतलब ये क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का, डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज डेफिशिएंट इन पार्किंसन डिसीज। या टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन। न्यूरोट्रांसमीटर्स ना, अपने जो ब्रेन सेल्स होते हैं ना बेटा, हम लोग उनको न्यूरॉन्स बोलते हैं, न्यूरॉन्स। ठीक है? यस वो अभी हाँ, तो इस द केमिकल विच इज हेल्पिंग इन ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स अक्रॉस दिस न्यूरॉन्स, दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है? अच्छा, अभी कैसा है ना, दिस इज मोर ऑफ अ बायोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन बेटा। ये डोपामाइन वगैरह ये जो है, ये सब केमिकल्स अपने बॉडी में होते हैं, दे ट्रांसमिट होते हैं, ऐसा। सर डोपामाइन एक्साइटमेंट रिलीज करता है ना? यस बेटा, एड्रेनालिन भी करता है। यस यस सर। सर हाँ बेटा बोलो। अल्फा कार्बन एटम मतलब क्या रहता है? अल्फा कार्बन एटम, ये मैंने बताया था ना आप लोग को अल्फा कार्बन एटम के बारे में। नो कायरल और अकायरल बताया था। हाँ, Yes, कायरल sir. मैंने बताया था, हाँ, अल्फा हाँ. नहीं, अल्फा नहीं Yes. बताया था मैंने। नो। अल्फा अच्छा। कार्बन एटम और अल्फा हाइड्रोजन एटम। सर Okay. बीटा कार्बन एटम। नहीं, रुको बता रहा हूँ, गामा पहले का। अल्फा बता देता हूँ। अच्छा, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, ठीक है? यस यस अच्छा, अभी एक कार्बन एटम का डबल बॉन्ड है दूसरे कार्बन एटम के साथ, वो जो दूसरा कार्बन एटम है उसका किसी तीसरे कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड है, ठीक है? यस ये जो तीसरा कार्बन एटम है which is just next to the double bonded carbon atoms is called as the alpha carbon atom. सर प्रोपीन में प्रोपीन में ले लो, प्रोपीन का एग्जांपल ले लो, C Third carbon डबल atom ना? बॉन्ड C डैश C, राइट? तो जो लास्ट वाला C है ना, दैट Yes, इज alpha योर carbon atom. अल्फा अल्फा, कार्बन। ठीक है बेटा? Yes. डबल बॉन्ड, Yes. दो कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है, इन दोनों के जो बाजू वाला फर्स्ट कार्बन एटम होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड है, दैट इज योर अल्फा। उसके बाजू Yes. वाले को क्या बोलेंगे बेटा? बीटा। Beta. बीटा Beta. गामा। अपार सर सार। बाजू में जो सिंगल है उसको बोलेंगे कि जो डबल में उसको बोले? सिंगल वाला बेटा। सर डबल बॉन्ड कार्बन एटम बाजू का सिंगल, आए सिंगल के बाजू का सिंगल। नहीं, डबल बॉन्ड के बाजू का जो पहला सिंगल है उसको अपन अल्फा बोलेंगे। सर और डबल बॉन्ड बीटा बीटा Sir. बीटा बीटा। सिंगल के बाजू वाले को बीटा बोलेंगे, सिंगल सर। के बाजू में। हाँ बेटा बोलो। डबल और ट्रिपल रहेगा क्या? ओनली डबल ही रहेगा बॉन्ड? नहीं, डबल या ट्रिपल, ठीक है? यस ओके अभी अपन नेक्स्ट चैप्टर ना हाइड्रोकार्बन, उसमें देखते हैं इसके बारे में, ठीक है? यस सर यस So let us start with this new chapter called as hydrocarbons. So what is a hydrocarbon, guys? हाइड्रोजन कार्बन। Hydrogen and Yes. carbon. Very Mixture good. of atoms. हाइड्रोजन एंड Very प्लस good. कार्बन It is a compound which contains carbon and hydrogen. ये बेटा, कार्बन एंड हाइड्रोजन, इस हाइड्रोकार्बन के चलते एक पूरा का पूरा केमिस्ट्री ब्रांच खुला पड़ा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। They are compounds which contain only hydrogen and carbons. Only hydrogen and carbons. बेटा कौन से ये कंपाउंड्स हैं जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होता है उनके अंदर? मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, मीथेन ब्यूटेन, इथेन पेंटेन, प्रोपेन हेक्सेन, हेक्टेन, ऑक्टेन, पेंटेन नोन, एग्जांपल्स नहीं, फैमिलीज बताओ मुझे। अल्केन अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल, सिंपल। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्काइल अल्काइल ये अल्काइल देखो, दिस इज अ अल्केन और अ अल्कीन। केन Alkane. Cane. केन कीन नहीं बेटा, केन तो अंडरटेकर का भाई था। होल्ड ऑन। अल्केन अल्केन, अल्केन जो अच्छा ठीक है, होल्ड ऑन। अमन फ्रॉम बैच 3, आर यू देयर बेटा? अमन सो रहे हो बेटा? उठ जाओ, गुड मॉर्निंग। Aman is busy on Insta or something maybe. हेलो सर। बेटा मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ सर। वेरी गुड। अच्छा नाउ टेल मी अमन,
ये जो ये वाला जो एग्जांपल आपके सामने है, ये अल्केन है, अल्कीन है कि अल्काइन है? क्या? सॉरी आवाज नहीं आ रही सर। मैं पूछ रहा हूँ, ये जो है, आप स्क्रीन देख रहे हो बेटा? हाँ सर, इधर नेटवर्क का थोड़ा। नहीं, नेटवर्क को आग लगाओ, नेटवर्क का कुछ मतलब नहीं। वो स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ यस। हाँ, ये मुझे बताओ, ये जो है ये अल्केन है, अल्कीन है कि अल्काइन है? अल्काइन। अल्काइन है। वेरी गुड बेटा। क्यों आपको ये अल्काइन लग रहा है? आप मतलब आप किस बेसिस पे डिसाइड करोगे अमन कि कोई कंपाउंड अल्केन है, अल्कीन है कि अल्काइन है? बच्चे, आपने मुझे उसको इस वाले कंपाउंड को देख के बोला कि ये अल्काइन है, तो आई एक्सेप्टेड दैट। आई एम आस्किंग यू द बेसिस ऑफ व्हिच you decided that this is the alkyne. कार्बन। कार्बन, कार्बन है, कार्बन है। तो यहाँ पे तो जितने भी कंपाउंड दिख रहे हैं सबके पास कार्बन है, तो ये सारे अल्काइन हुए बेटा। आप डरो मत, हाँ अमन, प्लीज रिलैक्स, वी आर जस्ट डिस्कसिंग बेटा, एकदम रिलैक्स हो जाओ हाइड्रोकार्बन। बच्चे। हाइड्रोकार्बन है, ये सारे हाइड्रोकार्बन है अमन, जो अपने को स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये सब हाइड्रोकार्बन है। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि वो जो एक स्पेसिफिक हाइड्रोकार्बन को आप अल्केन है, अल्कीन है कि अल्काइन है, वो कैसे पहचानोगे? दैट इज माय क्वेश्चन। आप क्वेश्चन समझे बेटा अमन? यस। अच्छा, तो आप मेरे को बताओ बेटा, कैसे आप ये करेंगे? इट्स ओके इफ यू आर नॉट बीइंग एबल टू टेल मी, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ना प्रेशर मत लो ज्यादा, अगर नहीं आ रहा है तो आप बता दो कि नहीं समझ रहे, इट्स फाइन, आई विल टेल यू। नहीं समझ रहे सर। नहीं सब ओके बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी आस्क समवन एल्स, लेट्स सी इफ समबडी एल्स नोज। गौरव सिंह, यस सर। बेटा हो ना? हाँ हो ना जिंदा। बिंदास क्या होता है, ठीक है। अच्छा गौरव, मुझे बताओ, अगर मैं आपको एक हाँ। कंपाउंड दूं तो आप कैसे हाँ। डिसाइड करोगे? फॉरगेट अबाउट कंपाउंड, अगर मैं आपको कोई एक हाइड्रोकार्बन दूं तो आप कैसे हाँ। डिसाइड करोगे, या फिर आप कैसे बता पाओगे कि भाई ये हाइड्रोकार्बन अल्केन है, अल्कीन है कि अल्काइन है? सर कार्बन के नंबर से, कार्बन के नंबर से। अच्छा, जनरल फार्मूला भी है इसका। जनरल फॉर्मूला भी है, ओके, ठीक है। बट एक एक चीज जो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को डिफर करती है, ये कैसे बताएंगे आप 2 मिनट बॉन्ड। सोच लो, आप 2 मिनट सोच लो, मुझे एक कॉल आ रहा है, मैं वो कॉल अटेंड करके फिर नहीं, छोड़ दो, रहने दो, मिस कॉल हो गया वो। हाँ बोलो। सर जी बॉन्ड होता है। अच्छा, बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड बेटा गौरव? सर सिंगल, डबल और ट्रिपल। वेरी गुड, सिंगल वेरी गुड, एल्केन होता है और डबल और ट्रिपल एल्किन और अल्काइन होता है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अमन, अभी याद आया आपको बेटा? यस सर, समझे सर। अच्छा, सर अजिंक्य बोलो। सिंगल सैचुरेटेड होता है और वेरी डबल और गुड, ट्रिपल सिंगल सैचुरेटेड होता है, डबल और ट्रिपल अनसैचुरेटेड होता है। वेरी गुड। यस अजिंक्य बोलो बच्चे, यू वर रेजिंग योर हैंड ना? नहीं सर, आंसर बताने वाला। अच्छा गुड, ठीक है। तो आंसर करेक्ट है ना गौरव का? यस सर। यस। Yes, Gaurav is correct that alkane is single Smart. bond. अगर आप इस कार्बन एटम को देखो, अगर आप इस कंपाउंड हाइड्रोकार्बन को देखो, तो इसमें कहीं पे भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। सब सारे कार्बन के वैलेंसीज सेटिस्फाइड हैं, 4 4 4 4, ठीक है। All single bonds. Again, this is all single bonds. If you look at this, again, this is all single bonds. So this is all alkane. यहाँ पे अगर आप देखो, अगर आप इस कंपाउंड को देखेंगे बच्चे, हाइड्रोकार्बन को देखेंगे, तो यहाँ पे तो सब सिंगल बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे भी सब सिंगल बॉन्ड्स हैं। यहाँ कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आ गया है। ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड जो है, दिस इज द मीनिंग, दिस इज सजेस्टिंग दैट ये जो कंपाउंड है ये अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। अल्कीन। तो ये क्या है? Alkene. So in what terms am I saying Alkene. saturated and unsaturated? In the terms of bonds. Bond. Bonds. They Bond. are Bond. supposed to make James bonds Bond. with different atoms. Simple as that. अगर वो अपने साथ आपस में एक से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है तो वो अनसैचुरेटेड हो जाता है। Unsaturated. सिंपल। तो ये अल्कीन है
और ये अल्कीन है, और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये कंपाउंड अल्काइल 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 अल्काइन में there is Three at bonds. least one carbon triple bond, and alkane Carbon, में- carbon. sorry Carbon, alkene carbon, में there double is bond. at least Double one bond. double bond. Carbon double bond. and alkanes में there is no Single double or bond. triple bond. Single bond. Single bond. all Saturated. single bonds, तुम्हारे जैसे सब single, ठीक है बेटा? Yes. 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 Yes, sir. आप देखो, now why do we need to study these hydrocarbons? Hydrocarbons अपने को पढ़ने का क्यों है? ऐसी क्या खास बात है ये अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस में? तो सबसे पहली बात, वो जो क्रूड ऑयल होता है ना बेटा, जो क्रूड ऑयल के अपन Yes. फ्रैक्शनल Yes, डिस्टिलेशन, yes. अगर आपने Yes. सुना होगा पहले तो, ऑयल निकालते हाँ, जो पेट्रोल। समुद्र से ऑयल निकालते हैं, डीजल उस निकालते हैं। क्रूड ऑयल में से पेट्रोल निकलता है, उस में से डीजल केरोसिन। निकलता है, डीजल, केरोसिन निकलता है, गैस निकलती है, पैराफिन, Ethanol. वैक्स, पानी वैसलीन, बहुत कुछ उसमें से निकलता है बेटा, ठीक है? तो वो सब all those are nothing but hydrocarbons, ठीक है? सर पेट्रोकेमिकल्स क्या होता है? पेट्रोकेमिकल्स is the same thing ना बेटा? हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर होता है ना? Yeah, definitely. यस। एक मिनट, मेरी टीम बहुत अजीब है, रिवर्ट नहीं करती है। तो ये these are सर some of- रिडॉक्स रिएक्शन में जब ऑक्सीडेंट स्टेट देते हैं तो redox, इसमें हाँ, बोलो। इक्वेशन फॉर्म में देते हैं ना? क्या बोल रहे हो बेटा? सर रिडॉक्स रिएक्शन में एक कंपाउंड का उसका रिडॉक्स ये चार्ज ढूंढना है तो भाई आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। सर रिडॉक्स रिएक्शन में कंपाउंड रहेगा, उसमें किसी का ये चार्ज निकालना है, कौन से चार्ज का, हाँ, ओके। तो इक्वेशन फॉर्म सही नहीं होता है हर बार। इक्वेशन फॉर्म मतलब आप बोल रहे हो कि सर बैलेंस ऐसा होता है x कि नहीं? प्लस वाई जो कहते हैं ना, x प्लस बैलेंस वाला Yes. बोल रहे हो आप? यस। नहीं, हाँ, वो रिएक्शन हमेशा बैलेंस नहीं रहेगा, उसको तो हम लोग बैलेंस करेंगे ना रिडॉक्स रिएक्शन में, अगर आपने देखा होगा तो। नहीं सर, ऐसा एक H2O है, उसका ऐसा हाइड्रोजन का ढूंढना है तो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। हाँ, करेक्ट। तो ऐसा इक्वेशन मैंने हर में सही नहीं होता है ना, उसमें सर ने हम लोग को बताया था रिवीजन करने, सही नहीं होता स्ट्रक्चर मतलब? बनाना होता है, स्ट्रक्चर बनाकर करना होता है। ओके शुभम, आई थिंक थोड़ा सा देयर इज अ मिसमैच, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि आप एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहे हो, बट लेट अस डिस्कस इट, ठीक है, बाद में। शुभम, यस वन ऑन वन डिस्कस करते हैं सुबह में, बिकॉज आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग आप पूछ क्या रहे थे, इसलिए, ठीक है? यस सर, यस। Okay. So these are some good examples of applications of hydrocarbons in front of you. ठीक है? अभी the energy requirement of the world, 90% of the energy requirement of the entire world is coming from hydrocarbons. ये पेट्रोल, डीजल, ये सब को फूक के अपन एनर्जी लेते हैं। नहीं, फूक के नहीं लेते। अरे भाई, ये फूक के मतलब इसमें आग लगाते हैं ना, कंबशन दैट इज व्हाट आई वाज यस, सेइंग, ठीक है ना? पेट्रोल अच्छा। में आग नहीं लगाना। अरे बच्चे, आई मेंट वाज कंबशन, जब पेट्रोल इंजन में जाता है बेटा तो उसमें भी तो आग कंबशन लगता होता है। है। आग नहीं, देयर इज अ स्पार्क व्हिच इज जनरेटेड, यस, स्मॉल स्पार्क व्हिच इज, जस्ट होल्ड ऑन, Yes, sir. जस्ट होल्ड ऑन। Okay, hello, can you hear me? Yes, Yes. sir. यस सर। Yes, sir. Yes. Wind Yes. up a little, yeah, okay. Yes, sir. I need to wind up a little fast. I have an important call right now. तो ये देखो अभी उसके अलावा और भी बहुत सारे क्या बोलते हैं एप्लीकेशंस है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। इनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव? उसमें से एक हाइड्रोजन डी बाई डी एक्स। फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, दो हाइड्रोजन निकाल करके फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, तो उनके जो डेरिवेटिव्स, इनकी बात कर रहा हूं मैं, जो फंक्शनल ग्रुप्स अगर उसमें है तो उसका अलग यूज हो जाएगा। मिथेनॉल, इथेनॉल, एसिटिक एसिड एंड सो मेनी अदर कंपाउंड्स, सो मेनी अदर कंपाउंड्स,
ठीक है, अच्छा, so this coal and petroleum both are complex mixtures of hydrocarbons. ये देखो, अभी कोल को अगर मैं तोड़ेगा ना, कोल को अगर मैं तोड़ेगा तो कोल इज क्लासिफाइड इज, उस कोल के अंदर से मुझे ये सब मिलता है, कोक मिलता है, कोक इज नथिंग बट प्योर कार्बन, ठीक है, कोक इज Yes. नथिंग बट प्योर कार्बन, Yes, sir. देन देयर इज कोल टार, ठीक है, देन देयर इज अमोनिकल Sir, लिकर, देन देयर इज कोक असल में कोल क्या होता है? टार, रुको बता रहा हूँ, कोल टार का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे तो आपको ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स मिलेंगे, ज़ाइलिन, टोलिन, फिनोल, क्रेसोल, बेंजीन, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, ठीक है। तो कोल टार इज मेड अप ऑफ ऑल दीज क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये तुमको पता है ना बेटा, एरोमेटिक, साइक्लिक एंड ऑल। यस, Yes. Yes. बेंजीन भी अपनों को कोल से ही मिलता है। देन वी हैव, सर वो पीछे का लिखने का था। नहीं, होल्ड ऑन गाइस, आई एम गेटिंग अ कॉल अगेन। Sorry. Yeah. So again, we have a huge क्या बोलते हैं, range of applications in polymers. ठीक है. 12th में there is a nice chapter on polymers. So polystyrene dyes and use which are using in drugs and all. तो यहाँ पे भी हाइड्रोकार्बन्स का क्या बोलते हैं एप्लीकेशन है, ठीक है। Why are we doing this? We are studying because ये सब सर कौन सा चैप्टर है? एप्लीकेशंस के लिए। क्या बोल रहे हो बेटा? कौन सा चैप्टर है सर? कौन सा चैप्टर? यस, हाइड्रोकार्बन, हम लोग अभी हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, यस, यस। अभी देखो पेट्रोलियम में जनरली देयर आर टू categories of products which are broken out. One is alkanes and the other is your cycloalkanes. This is what I was meaning by fractional distillation. आपने सुना होगा पहले भी लोअर स्टैंडर्ड्स में कि क्रूड ऑयल का Yes, फ्रैक्शनल distillation और डिस्टिलेशन करके हम लोग ये सब इसमें से रिलीज करते हैं। देखो
क्रूड ऑयल में से हमको ये सब चीज मिलती है, फ्यूल, डीजल, केरोसिन, सर गैसोलीन। नहीं समझा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पता है क्या होता है बच्चे? क्रूड ऑयल जो होता है ना, जो हम लोग को समुद्र के तट से मिलता है, क्रूड ऑयल। हाँ हाँ, यस शुभम, यस। तुमको पता है बॉम्बे हाई करके एक जगह है Yes, sir. ऑयल निकालते हैं समुद्र में से? नो पता नहीं। नहीं पता, पर तुमको ये पता है कि ऑयल समुद्र क्या के पता है से तेरे निकालते हैं? यस हाँ, तो वो कैसा होता है ना, वो बहुत ही, वो इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, इट्स अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स. ऑल दीज हाइड्रोकार्बन have different Impurities. boiling points, have different क्या बोलते हैं, evaporate, वो अलग अलग टेम्परेचर्स पे गैस बनते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं. तो क्या होता है ना, हम इस पेट्रोलियम को, इस क्रूड ऑयल को हीट करना शुरू करते हैं ऐसे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में. तो जैसे जैसे ये क्या बोलते हैं, हीट उसमें बढ़ता जाएगा. और अभी फॉर एग्जांपल केरोसिन का बॉइलिंग पॉइंट इज 170 टू 250 डिग्री सेल्सियस. तो इस Yes. रेंज में, जब टेम्परेचर इस रेंज में रहेगा, तो सारा केरोसिन राइज होगा और केरोसिन को हम लोग सेपरेटली कलेक्ट कर लेंगे. जब इस रेंज में टेम्परेचर पहुंचेगा तब डीजल इवेपोरेट होगा, तो हम डीजल को कलेक्ट कर लेंगे. जब इस रेंज में आएगा तब हम फ्यूल को कर लेंगे. दैट इज व्हाट वी आर सेइंग. ठीक है, तो उस हिसाब से पेट्रोलियम गैसेस दे इवेपोरेट एट वेरी लो टेम्परेचर्स. तो जैसे हम इसको हीट करना शुरू करते हैं, लो टेम्परेचर्स पे वो गैसेस निकलते हैं. फिर उसके बाद जब टेम्परेचर बढ़ता है तब गैसोलीन निकलता है, केरोसिन निकलता है. दैट वे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मतलब एक मिक्सचर में हर एक कंस्टिट्यूएंट का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है. तो बस हम लोग उसी को उसी का यूज करके ये प्रोसेस करते हैं. यस समझा। ओके शुभम, समझा? यस यस Others you know about this, right? Yes. Yes, Yes, yes. sir. Yes. अच्छा, अभी इसमें से गैस निकला हुआ देखो, सीएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलएनजी, ये सब हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, दे आर यूज्ड एज ऑटोमोबाइल फ्यूल्स. वी हैव लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर, ये सबके घर में होगा. Yes. Yes. यस Yes. Yes. देन Yes. सिलेंडर से पहले ना Yeah. गैस स्टोव से पहले ऐसा ऐसा चूल्हा आता था, Stove. इसमें केरोसिन डालने का और इसको Stove, पंप करने का. stove. और हाँ, इसको स्टोव बोलते हैं, स्टोव सॉरी. Stove. और इसमें माचिस से इसको जलाते थे. आई डोंट नो तुम लोगों ने देखा कि नहीं, पर मेरे बचपन में Yes, मैंने ये sir. देखा है मेरे घर में. यस घर पे नहीं है। देखा है. Yes. नहीं देखा होगा बेटा, तुम लोग नई नहीं जनरेशन के देखा. बच्चे हो देखा बेटा. है है सर. सर है। सर देखा है, देखा है. Hey, sir. देखो. देखा है सर. देखा चलो, है. आई अज्यूम कि कुछ ने देखा है, कुछ ने नहीं देखा है. लेट अस गो अहेड. सर गांव में चूल्हा। हाँ, गांव में तो अलग होता है बेटा. केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, all these are good, all these are derivatives of hydrocarbons which we are using in our day to day life. So सर कोक क्या होता है? कोक कोक मतलब वो थम्स अप वाला 99. नहीं है. कोक, अरे बेटा कोक हाँ, मैंने बताया था तुमको. कोक मतलब प्योर कोक कब कार्बन. बनता है? कोक इज नथिंग बट कार्बन बेटा. Coal. यस Type of कोल coal अलग है. है. पर type of है ना सर, उसका ही type. हाँ करेक्ट, उसका टाइप. Yes, sir. 9th में था ना. हो करेक्ट. ये देखो, लुब्रिकेंट, सॉल्वेंट्स फॉर पेंट्स, कहाँ कहाँ हम लोग अलग अलग जगह पे इसका एप्लीकेशन यूज करते हैं. सो हाइड्रोकार्बन इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड सो मेनी अदर क्या बोलते हैं useful things which we are using in our day-to-day life. ठीक है, so that is the point. Now we will start with this new topic in the next chapter. I'm again getting a call. We will start with Yes, this sir. new topic in the next नेक्स्ट डे। Lecture.